आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन माय डियर किड्स, माय लिटिल चिल्ड्रन। आपका वेलकम करती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसे स्पेशली आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस प्रोग्राम में हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं रमज़ान से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वो बातें जो आप तक पहुँचें, आप उनके बारे में जानें और उस पर अमल करें। हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे इस बारे में कि ये जो रोज़ा है जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इसका मेन रीज़न क्या है, अल्लाह ने क्यों रोज़ा रखने को कहा है, इससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लिहाजा आज हम रोज़े के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद से समझते हैं कि अल्लाह ने वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो हमें बताया है कि रोज़ा रखने से जो हमें मिलता है, ठीक है। तो रोज़ा रखने के बाद जो हमारे अंदर चेंजिंग आती है और जो अल्लाह हमारे अंदर चेंज देखना चाहता है उसके बारे में अल्लाह आपको पता है क्या फरमाता है। अल्लाह फरमा रहा है सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ा वैसे ही करार किया है जैसे तुमसे पहले वालों के ऊपर। और क्यों, अल्लाह ने रीज़न भी बताया कि क्यों हमें फास्टिंग करनी है, क्यों हमें रोज़ा रखना है। अल्लाह क्या फरमा रहा है आगे, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ। नाउ व्हाट इज़ मुत्तक़ी, मुत्तक़ी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इट मीन्स पायस होना, प्योर होना, अपनी ज़िंदगी को उस तरह गुजारना कि जैसे अल्लाह चाहता है। और जब इस 1 मंथ में हम कंटिन्यूसली नेकियां करेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और अल्लाह यही चाहता है, अल्लाह हमसे यही चाहता है कि हम मुत्तकी बने। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो जो हमारी सोल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो प्योर हो जाती है, ठीक है। तो अल्लाह हमें इसलिए भी चाहता है कि हम रोज़ा रखें। और जब हम रोज़ा रखते हैं और हमारी जब स्पिरिट, हमारी जो सोल है वो जब प्योर होने लगती है, तो हमारे अंदर जो गुड डीड्स हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट होने लगते हैं। वो अल्लाह होता है कि जो हमारे अंदर इन तमाम चीज़ों को जनरेट करने लगता है। हमारे अंदर काइंडनेस आ जाती है ना, और हमारे अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है कि जिससे हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी खेलने जाते हो या आप कुछ दूसरी एक्टिविटी करने लगते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे ना कि नहीं, पहले होमवर्क कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, पहले ट्यूशन का वर्क कर लो और उसके बाद तुम खेलना। और जब आप होमवर्क कर लेते हो और उसके बाद खेलने जाते हो तो क्या होता है, आपका डेली का यही रूटीन बन जाता है कि आपको पता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको खेलना तभी अलाउड करेंगे कि जब आप होमवर्क कर लोगे, आपके सारे काम कंप्लीट रहेंगे। तो आप इसके हैबिचुअल बनोगे ना, आप रोज़ अपना होमवर्क करोगे, टाइम पे आप ट्यूशन जाओगे, टाइम पे कोचिंग जाओगे, टाइम पे स्कूल जाओगे और टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट रखोगे। और जब उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप उसमें खेलोगे और अदर एक्टिविटीज़ में खुद को इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रिपल फ़ायदा हुआ। आप जो है, आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका सारा काम वक्त पर कंप्लीट रहेगा और आप हैबिचुअल बन जाओगे। सेकंड थिंग इज़ कि आपके पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे, है ना। और थर्ड थिंग कि आपको खेलने को भी मिल रहा है, एज अ रिवॉर्ड आप खेल रहे हैं, अदर एक्टिविटीज़ में आप खुद को मसरूफ़ कर रहे हैं। बस इसी तरह से रोज़ा है। जब हम 30 डेज़ कंटिन्यूसली फज्र से लेकर मगरिब तक खुद को बुरे कामों से, गुनाहों से बचा कर रखते हैं तो क्या होता है, हम उसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। अब चूँकि इसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के हुक्म को जब हम बजा लाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह हमारा खुश हो जाता है। दूसरा ये कि सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर आ जाता है। वो कैसे? अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने मैं आपकी कोई फेवरेट चीज़ खाने की रख दूं और आप रोज़ा हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने पिज़्ज़ा रख दूं या मैं आपको बर्गर दे दूं, पसंद है ना आपको? आई नो वेरी वेल, आपको ज़रूर पसंद होगा। तो क्या आप वो खाओगे? बर्गर खा लोगे, पिज़्ज़ा खा लोगे कि वाह दिस इज़ माई फेवरेट, तो आप खा लोगे? आई नो वेरी वेल कि आप नहीं खाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ने मना किया है, अगर आप खा लोगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये जो आपके अंदर पावर है ये कहाँ से आई? ये एक सीक्रेट पावर होती है, ये एक हिडन पावर होती है जो अल्लाह अपने बंदों के अंदर डाल देता है, जिससे ऑटोमेटिकली बंदे के अंदर सेल्फ कंट्रोल जनरेट हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है
कि इससे हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब जाहिर सी बात है हम ओबीडियंट हो जाते हैं अल्लाह के, तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम सिर्फ खाने पीने का तो रोज़ा नहीं रखते, बल्कि हम अपनी आँखों का रोज़ा रखते हैं, अपने हाथ और अपने पैर का रोज़ा रखते हैं, अपने पूरे जिस्म का रखते हैं। आई नो कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आँखों का रोज़ा कैसे कोई रख सकता है, हाथों का रोज़ा क्या होता है ना? आप यही सोच रहे हैं ना? लेट मी टेल यू। इस तरह से जैसे मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में एक बात ये जिक्र की थी ना कि सिर्फ खाने पीने का नाम रोज़ा नहीं होता है, कि हमने खाना पीना छोड़ दिया और हमने कहा कि नहीं हम तो रोज़ा हैं। नहीं, अगर आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने खाया नहीं, आपने पिया नहीं, लेकिन आप बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आप किसी को देखकर जेलस हो रहे हैं, है ना, और आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत गंदा है, आप बहुत गुस्से में रहते हो, आप अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट नहीं हो, तो फिर क्या होगा? क्या ये आपका रोज़ा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ आपका फाका कहलाएगा। आपका फ्रेंड आपके साथ खेलने आया या आपसे बात करने आया तो आप उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप उसे मार रहे हो, या आप किसी को देखकर हंस रहे हो लेकिन आप रोज़ा भी हो, तो ये सिर्फ आपका फाका है, ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा हमारे पूरे जिस्म का होता है। और किस तरह से आँखों का रोज़ा होता है? आँखों का रोज़ा ऐसे होता है कि हम अपनी आँखों से किसी गलत चीज़ को ना देखें, किसी एविल थिंग को ना देखें, उसे अवॉइड करें, ठीक है। कानों का रोज़ा कैसे रखा जाता है? कानों का रोज़ा ऐसे रखा जाता है कि किसी भी एविल थिंग को, किसी भी वल्गर थिंग को हम ना सुने, ठीक है, किसी की बैक बाइटिंग ना सुने। और अपने मुंह से हम कैसे रोज़ा रख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, खाना पीना तो हमने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन हम झूठ ना बोलें, हम किसी के ऊपर तोहमत ना लगाएं, अपने मुंह से किसी को गालियां ना दें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने मुंह का रोज़ा रखते हैं। और अपने हाथों से कैसे? हम मसलन रोज़ा हैं लेकिन हमने अपने फ्रेंड को मार दिया, कितनी गंदी बात है ना कि हम अपने हाथों से किसी को मार रहे हैं। अल्लाह ने हमें दो दो हाथ दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि हम इससे दूसरों की हेल्प करें, इससे दूसरों के काम आए, ना ये कि दूसरों के ऊपर हाथ उठाएं, दूसरों के साथ ज्यादती करें, दूसरों के ऊपर जुल्म करें, ऐसा हमें नहीं करना है। और अपने पैरों का रोज़ा कैसे रखना है? कि अपने पैरों के ज़रिए किसी गुनाह वाली जगह पर नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ऑल ओवर बॉडी का रोज़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपने हंगर को और थर्स्ट को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि ऑल ओवर बॉडी और ऑल बॉडी पार्ट्स का भी रोज़ा रखना है, यानी अपनी आइज़ का, अपनी टंग का, अपने ईयर्स का, अपने हैंड्स का, अपने फीट का, ठीक है। एंड आई होप कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने इस एपिसोड में जितनी बातों को जाना है उन तमाम बातों को आप फॉलो करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इन तमाम बातों को फॉलो करेंगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपसे खुश होगा और अल्लाह आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। बने रहिए चैनल विन के साथ। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।